तो वहीं कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर में उपचुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई। कुलदीप बिश्नोई परिवार के करीबी रणधीर पनिहार का कहना है कि उपचुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। रणधीर पनिहार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कुलदीप बिश्नोई रेणुका बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से आदमपुर की राजनीतिक सियासत गरमानी शुरू हो गई है। इसको लेकर अब आगे चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में हमारे साथ हैं रणधीर पनियार, जो चौधरी भजनलाल कुलदीप जी के काफी नजदीकी रहे, 1962 से लेकर अब तक साथ रहे। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जो आदमपुर की जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, तो इनसे बात करेंगे। बताएं जी सर, जो अब वर्तमान में किस तरह का जो आगे चल रहा है अभी भव्य को लेकर? भव्य बिश्नोई को लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता है। वो युवा शक्ति हैं, नौजवान हैं, पहले भी पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने लड़ा और लोगों में बड़ा चार्म है, खास करके युवा शक्ति उनको चाहती है, इलाके के लोग चाहते हैं। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से भी प्रार्थना है कि भव्य बिश्नोई को हमारे आदमपुर में एक विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर जनता के बीच में दें, ऐसी लोगों की इच्छा है और उनकी एक युवा सोच है। उन्होंने पहले भी एक अपनी सोच को प्रदर्शित करने के लिए अनेक तरह के काम पहले किए हैं, जैसे कानों की मशीनें उन्होंने लगवा करके लोगों को बताया, अपने किसी भी साथियों से मदद ले करके, किसी भी एनजीओ से मदद ले करके उन्होंने प्रयास किया कि कोई भी आदमी, इलाके का कोई आदमी पूरे प्रदेश में जिनको कानों से सुनाई नहीं देता था, उनको फ्री मशीनें बंटवाने का काम, एक ऐतिहासिक काम था, उन्होंने किया था। इसी तरह से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के साथ मिलकर के जो चोरियां, डकैती, बदमाशियां जो हो रही थी, उनको कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए उन्होंने अपने खुद के जेब के पैसे खर्च करके कैमरे लगवा करके उन्होंने इस इलाके के हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत प्रदान करने का काम किया था। उसमें जैसे इन्होंने कैमरे लगाए थे, आपको याद हो, हांसी में एक गुड़िया को उठा लिया गया था, एक बेटी को, और वो 24 घंटे बरामद हो गई थी। इस प्रकार के काम उनकी सोच रही है। और इसी तरह से किसान आंदोलन में उन्होंने लगातार, जब तक किसान आंदोलन रहा, एक लंगर चला करके उन्होंने सरसा रोड पर, आपने देखा, 4 मील पे उन्होंने भजन ग्लोबल के नाम से एक ट्रस्ट है उनका, उनके सानिध्य में उन्होंने लगातार किसानों को जो है भोजन दे करके बहुत बड़ा काम किया था। और लॉकडाउन के दरमियान भी न केवल हरियाणा प्रांत बल्कि पूरे देश में उन्होंने लाखों पैकेट खाने के वो खाना तैयार खाना भी, और उनको हफ्ते हफ्ते की किटें जो सूखा खाना दे करके भी लोगों में अपनी छाप छोड़ने का काम किया था। और आज हरियाणा और ख़ास करके उत्तरी भारत के नौजवान उनमें उस युवा शक्ति में ये देखते हैं कि उन जैसे आदमी को अगर हरियाणा विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला तो वो निसंदेह इलाके की तरक्की करवाएंगे। सर, आगे उपचुनाव हो सकता है, तो इसमें किसको चुनाव लड़वाया जाएगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? आप मैंने यही तो कहा आपको, इलाके के आदमपुर के लोग ये चाहते हैं, पार्टी हाईकमान से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मोदी जी से और पार्टी हाईकमान से हमारी सब साथियों की प्रार्थना है कि भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाया जाए, ताकि वो ऐसी युवा शक्ति है, उनका एक विज़न है और उस विज़न का इस्तेमाल उस इलाके में तरक्की के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए और अन्य जो चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाना है, उसके लिए उनकी व्यक्तिगत सोच भी है और सरकार से मिलकर के उनको पूरा करवाने के लिए वो कटिबद्ध है। सर, अभी जो विपक्ष के नेताओं का आरोप अभी लगना शुरू हो गया है, सभी लोग इन्होंने ये कहना शुरू किया, ईडी और इनकम टैक्स के डर से शामिल हुए हैं, ये कभी हल्के में जाते थे, मिलते नहीं थे कुलदीप बिश्नोई, तो क्या कहेंगे? अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार आदमपुर के क्षेत्र के लोगों से ना मिला होता तो आज मैं कहना चाहूँगा, लोग तो कहते हैं 68 से वो नेतृत्व कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सन 62 से चौधरी भजनलाल जी ने मेंबर पंचायत के तौर पे जब अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, उससे लेके आज तक कभी वो ज़िंदगी में एमएलए के चुनाव को नहीं हारे। मेंबर पंचायत अगर एक बार बन जाता है तो दोबारा नहीं बनता।
और वो लगातार न केवल चौधरी भजन लाल जी बल्कि जसमा जी, रेणुका जी, हमारे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, और परमात्मा करे अब आगे अगर पार्टी हाईकमान ने अगर निर्देश दिया तो भव्य बिश्नोई भी वो हरियाणा विधानसभा में पहुंच करके रिकॉर्ड स्थापित करने का काम करेंगे और आदमपुर की जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप काम करेंगे, ऐसी मेरी खुद का व्यक्तिगत सोच है। अच्छा, ये बताएं सर, अब जो कुलदीप जी जब वर्तमान में इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट पास करवाए थे, जो लोगों की समस्याएं दूर करवाई थी, इसके अलावा अभी तमाम तरह की जो किसानों की है और पानी की समस्या है, वो किस तरीके से आगे दूर हो सकती है? पहले भी विपक्ष में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर क्षेत्र में अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने का काम किया। आदमपुर के अंदर आप देखिए जो फ्लाईओवर है वो बनवाया, दूसरा फ्लाईओवर तैयार होने लग रहा है। 70 करोड़ के लगभग उन्होंने सीवरेज व्यवस्था ठीक करने के लिए, पानी जो मंडियों में भर गया था उसको ठीक करने के लिए उन्होंने पैसे मंजूर करवा दिए और अगले सीजन तक वो बन के तैयार हो जाएगा। बाईपास बनवाने के लिए उन्होंने ज़मीन एक्वायर के लिए बाकायदा हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी तरह से चाहे वो सड़कें हैं, वाटर वर्क्स हैं, स्कूल हैं, उनको अपग्रेड कराने का काम है। वैसे तो चौधरी भजन लाल जी ने अपने ज़माने में उस वक्त आज से लगभग 26 वर्ष पहले ये तमाम तरह की चीज़ें पहले बना दी थी, परंतु उस समय के अनुसार कुछ चीज़ों में ऐसा बदलाव आ जाता है। जैसे पाइपलाइन उस वक्त जो है जनसंख्या के आधार को देखते हुए वो कुछ कंजस्टेड रह गई थी, अब वो बड़ी करनी है। इसी तरह से अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव लाना है और उस बदलाव लाने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का रसूख है और प्रभाव है। मुख्यमंत्री जी के साथ विपक्ष में होकर के भी उन्होंने ये काम करवाए हैं। अगर वो सत्ता में अब शामिल हो जाएंगे तो कोई काम बाकी नहीं रहेगा। वो चहुमुखी विकास प्रदेश का जिस तरह से वो उनकी सोच है, एक समान जैसे